Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Concepts of Law by Imran Ashraf. Today's our topic of discussion is Article 8 of Transfer of Property Act 1882, which is about operation of transfer. When the property is transferred, all the rights, interest and legal incidents connected with that property also passes to the transferee unless there is a contrary intention expressed in transfer document. वो क्या कहते हैं कि व्हेन प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम राइट, इंटरेस्ट और लीगल इंसिडेंट जो प्रॉपर्टी के साथ कनेक्टेड होते हैं वो किसको पास हो जाते हैं? ट्रांसफरी को पास हो जाती हैं जो के प्रॉपर्टी को खरीदता है। ठीक है, ये कहता है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफरी कौन सा होता है? पर्सन। जो ट्रांसफीरियर कौन सा होता है? जो पर्सन जो सेल कर रहा होता है, सेल ऑफ जो प्रॉपर्टी कर रहा होता है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफरी कौन होता है? द पर्सन हु बाइज द प्रॉपर्टी। ठीक है, वो क्या कहता है कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है तो वो तमाम राइट, इंसिडेंट और इंटरेस्ट जो प्रॉपर्टी के साथ कनेक्ट होते हैं वो भी ट्रांसफरी के पास चले जाते हैं। ठीक है, अगर लीगल इंसिडेंट की बात करें तो लीगल इंसिडेंट का क्या मतलब होता है? ऑल द थिंग्स विच आर डिपेंडेंट अपॉन एंड द फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर की, कि वो जो ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर जो ये बता रहा है कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उससे रिलेटेड थिंग्स, इंटरेस्ट और लीगल इंसिडेंट्स जो प्रॉपर्टी के साथ कनेक्टेड होते हैं वो किसके पास चले जाते हैं? ट्रांसफरी के पास चले जाते हैं। उसकी एग्जांपल देखें, ए सेल अ लैंड टू बी, देन अलोंग विद द लैंड ऑल द राइट्स रिलेटेड टू दैट लैंड, लाइक फॉर एग्जाम्पल राइट टू कलेक्ट रेंट, राइट टू असेस वाटर, etc ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्स टू बी। ठीक है, अगर ए ने एक लैंड सेल किया है बी को, और जो लैंड से रिलेटेड तमाम राइट है, जैसे राइट टू कलेक्ट रेंट है, या फिर उससे रिलेटेड यानी राइट टू असेस वाटर, राइट टू वे, etc किसको ट्रांसफर हो जाएगा? बी को ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसफरी को ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर की बात करें कि इसमें 4 पॉइंट्स बताए गए हैं कि प्रॉपर्टी के साथ जो राइट, इंटरेस्ट और लीगल इंसिडेंट्स की हम ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर में बात कर रहे हैं वो आया कि कौन कौन सी, उसके अलावा कौन कौन सी थिंग्स हैं जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के साथ ही ट्रांसफरी को ट्रांसफर हो जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि लैंड, unless it is provided in contrary, the following interest will also transfer with the transfer of property। यहाँ पे unless it is provided in contrary का मतलब ये है कि अगर दो पार्टीज अपने आप जो कॉन्ट्रैक्ट करते हुए डिसाइड कर लेती हैं कि ये जो चीज़ें हैं जो मैं आगे आपको लिस्ट बताने लगी हूँ, ये जो चीज़ें हैं ये आया कि इंक्लूड होंगी कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, तब तो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड है या इंक्लूड नहीं है। अनलेस इट इज़ प्रोवाइडेड इन कंट्ररी, मतलब पार्टीज डिसाइड करेंगी कि आया ये चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट से एक्सक्लूड हैं। ठीक है, द फॉलोइंग इंटरेस्ट विल आल्सो ट्रांसफर विद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड, जमीन, राइट टू ईजमेंट, रेंट इंक्लूडिंग लॉक्स, कीज, डोर्स, etc ऑल द थिंग्स प्रोवाइडेड फॉर परमानेंट यूज। वो क्या कहता है? जमीन से जुड़े हर वो राइट, फॉर एग्जांपल राइट ऑफ ईजमेंट। राइट ऑफ ईजमेंट क्या होता है? ईजमेंट मींस इंजॉयमेंट ऑन अनदर्स प्रॉपर्टी विच बिकम्स योर राइट, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को इंजॉय करना जो कि आपका राइट बन गया हो। ठीक है, राइट ऑफ ईजमेंट मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन 6 में ना मैंने आपको इन डिटेल बताया कि राइट ऑफ ईजमेंट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे वो क्या कहता है कि जमीन से जुड़े हुए वो तमाम राइट, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ए, उसने अपना एक घर जो है, हाउस जो है, बी को सेल किया है। ठीक है, बी को सेल किया है। जो इस घर से रेंट आता है, फॉर एग्जांपल ए जो घर है रेंटेड घर है, लेकिन ऑनरशिप किसकी है? वो ए की है। ए जो है ये अपना घर बी को सेल कर देता है। अब बी जो है ऑनर है, यानी कि ट्रांसफरी है इन दिस केस, क्योंकि वो बाय कर रहा है। और ट्रांसफीरियर कौन है? ए है। ए जो है अपनी प्रॉपर्टी, अपना हाउस जो जिसके ऊपर किराएदार भी रहते हैं, वो किसको सेल कर रहा है? वो बी को सेल कर रहा है। ठीक है, अब जो बी है
अब रियल ऑनर बी हो गया और मतलब रियल ऑनर कौन है, बी है, ठीक है। अब जो इस घर से रेंट आएगा, अब उस रेंट का मालिक कौन होगा, क्योंकि रियल ऑनर बी है अब इस घर का, तो ये रेंट किसको जाएगा, वो बी को जाएगा। अब वो ए को नहीं जाएगा, ठीक है। अब वो रेंट किसको जाएगा, बी को जाएगा, क्योंकि उसने खरीद ली है ना इस प्रॉपर्टी को, इसलिए वो रेंट जो है बी के साथ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल को हम अलग तरीके से भी देख सकते हैं कि एक घर है, ठीक है, हाउस है, जो सेम कंडीशन है, ए जो है अपना घर सेल कर रहा है किसको जी, बी को। घर से रिलेटेड तमाम वो चीजें, जैसे घर का दरवाजा हो गया, बिल्डिंग का के डोर्स हो गए, विंडोज होगी, लॉक्स हो गए, इस तरह की तमाम चीजें जो घर की परमानेंट यूज के लिए हैं, ठीक है, परमानेंट यूज के लिए हैं, वो सारी चीजें जो है सेल में बी को ट्रांसफर हो जाएंगी। जब ये ए अपना घर सेल करेगा तो ये सारी तमाम चीजें, ऐसी तमाम चीजें जो परमानेंट यूज के लिए, घर से रिलेटेड परमानेंट यूज के लिए कनेक्ट होंगी, परमानेंट यूज के लिए ही होंगी घर के, वो घर जब सेल आउट करेगा ए, तो वो भी अब बी के पास चली जाएंगी। ये नहीं हो सकता बी ये करे, ए ये करे कि जी मैंने घर तुम्हें सेल आउट कर दिया है, ये डोर जो इसका बड़ा मेन गेट है ये जो है मैं तुम्हें नहीं दूंगा, और जो है ना घर तुम्हारा है और मैं ये तुम्हें डोर नहीं दे सकता। ये जो सारी बात है ये अनलॉजिकल बात है कि ऐसा ये नहीं हो, क्योंकि घर दरवाजा ये जो डोर हो गया या विंडोज होगी वो परमानेंट यूज के लिए है बिल्डिंग की, ठीक है। इसलिए जब कॉन्ट्रैक्ट होगा इस घर के सेल आउट का, तो ये घर के साथ ये सारी चीजें, इस तरह की चीजें जो परमानेंट यूज के लिए हैं, वो सारी चीजें क्या चली जाएंगी, सेल में बी को चली जाएंगी। ये कहता है लैंड, ठीक है। लैंड से रिलेटेड तमाम चीजें जो हैं वो उसको बी दूसरे ट्रांसफरी के पास चली जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज वो कहता है कि मशीनरी अटैच टू द अर्थ, ऐसी तमाम मशीनरी जो जमीन के साथ जुड़ी हुई है, द मूवेबल पार्ट ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल एक प्लॉट है, ठीक है, प्लॉट है, उसके ऊपर कोई नल बना हुआ है, ठीक है, नल हो गया, वेल हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कुआं है या फिर कोई भी चीज है। एक पर्सन है जो कि जिसका ये नल है, ठीक है, वो किसको सेल ये कर रहा है, ये प्लॉट जो है, ये प्लॉट ए का है, ठीक है, वो जो किसको सेल कर रहा है, बी को सेल कर रहा है। जब ये ए बी को सेल करेगा अपना प्लॉट, तो ये जो जब सेल करेगा ये प्लॉट, ठीक है, तो इसके ऊपर बनी हुई जैसे ये कुआं हो गया या फिर नल हो गया या वेल हो गया, ये सारी चीजें किसको ट्रांसफर हो जाएंगी, बी को ट्रांसफर हो जाएंगी। ए ये नहीं कर सकता कि उसके ऊपर से कुआं खत्म कर दे या कुएं से के मूवेबल पार्ट्स, वो क्या कहते हैं मूवेबल पार्ट्स भी इसके वो होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कुएं की सूरत में, कुएं तो वैसे भी प्लॉट के साथ ही जाएगा, कुएं के ऊपर मूवेबल पार्ट्स लगे होते हैं, वो भी अब किसको ट्रांसफर हो जाएंगे, वो भी इस प्लॉट के साथ साथ बी की कस्टडी में चले जाएंगे, बी की ऑनरशिप में, पोजेशन में चले जाएंगे, क्योंकि ए ने वो प्लॉट बेच दिया है। इसका मतलब ये है, ये ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर की सेकेंड बात है कि जो है मशीनरी अटैच टू द अर्थ वो भी ट्रांसफरी के पास चली जाएगी। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, वो क्या कहता है, द डेट और अदर एक्शनेबल क्लेम द सिक्योरिटीज एक्सेप्ट इफ दे आर आल्सो सिक्योर्ड फॉर एनी अदर डेट। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है ए, जिसने बी को क्या दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, यानी कर्जा दिया हुआ है 50,000 का, ठीक है। बी ने बदले में इसको रिंग, अपनी गोल्ड की रिंग एज अ सिक्योरिटी दी है, ठीक है। ए ने 50,000 बी को कर्ज दिया है, यानी कि डेट दिया है, और बी ने बदले में इसको क्या दिया है, अपनी गोल्ड की रिंग जो है ना एज अ सिक्योरिटी ए के पास रखवाई है, ठीक है। अब ए क्या करता है, किसी सी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि जी तुम मुझे 50,000 रुपये दे दो, तो मैं जो है मैं ये जो सिक्योरिटी मैंने बी से ली हुई है ये मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम मुझे 50,000 दे दो, और फिर जो ये डेट जो है ना मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। अगर वो क्या कहता है कि अगर तुम मुझे 50,000, तुम किसी तीसरे पर्सन को कहता है कि तुम अगर मुझे 50,000 दे दो, तो ये जो डेट मैंने बी से वसूल करना, मतलब अपना कर्ज जो बी से वसूल करना है, यानी कि एक्शनेबल क्लेम, मैंने बी से जो क्लेम करना है अपना डेट, वो जो है मैं तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूँ। अगर
ए जो है अपना ये जो डेट जो उसने बी से लेना है, जिसकी सिक्योरिटी क्या है, उसने बी ने गोल्ड की रिंग जिसकी सिक्योरिटी में दी हुई है, वो डेट ए जो ये डेट जिसको उसने बी को दिया 50,000, किसको ट्रांसफर कर देता है, थर्ड पर्सन सी को। ठीक है, तो अब ये जो रिंग दी थी सिक्योरिटी के तौर पर ए बी ने ए को, अब ये सिक्योरिटी के तौर पर ये रिंग किसके पास चली जाएगी, सी के पास चली जाएगी। ठीक है, अब ये ए की नहीं रहेगी। ठीक है, अब ये सिक्योरिटी सी के पास रहेगी। अब सी जो है बी से क्लेम कर सकता है अपना वो जो डेट जो बी ए ने बी को दिया था 50,000 पे। ठीक है, ये जो है रिंग अब इसकी कस्टडी में आ जाएगी एज ए सिक्योरिटी। अगर लेट्स सपोज द सिक्योरिटीज, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द सिक्योरिटीज एक्सेप्ट इफ दे आर आल्सो सिक्योर फॉर एनी अदर डेट। इसका क्या मतलब है, इसी केस को दोबारा देखते हैं कि ए ने अगर लेट्स सपोज इसी बी ने किसी पर्सन डी के से भी 50,000 का रेंट लिया हुआ है और यही गोल्ड की रिंग जो है उसने वहां पे भी यही सिक्योरिटी के तौर पर दी हुई है। ठीक है, इस केस में जब एक पर्सन ने 2 दफा कर्ज लिया हुआ है और दोनों डिफरेंट जगह पे एक ही मतलब थिंग जो है गोल्ड की रिंग जो है उसने सिक्योरिटी के लिए दी हुई है, इस केस में ये जो सिक्योरिटी वाली जो थिंग्स होंगी वो ट्रांसफर नहीं होंगी, सिर्फ डेट ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, ये। और अगर हम इसके फोर्थ पॉइंट की तरफ जाएं ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर के, तो वो क्या कहता है, द मनी और अदर प्रॉपर्टी यील्डिंग इनकम, द इंटरेस्ट और इनकम अकरिंग आफ्टर ट्रांसफर टेक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, इसकी हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड ने जी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ना उसने बैंक में जो अपनी ना पॉलिसी एक वो डेबिट कराई हुई है, अमाउंट इंश्योरेंस पॉलिसी कराई हुई है, जिससे उसको बैंक में मतलब लेट्स सपोज उसने बैंक में ना एक अमाउंट रखी हुई है, बहुत बड़ी अमाउंट है जिससे उसको प्रॉफिट आता है। ठीक है, बैंक में एक हस्बैंड है जिसका जो ई है उसने ना बैंक में एक अमाउंट रखी हुई है बहुत सारी, जिसका उसको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, बैंक की तरफ से उसको प्रॉफिट मिलता है। हस्बैंड क्या करता है कि ये जो अमाउंट उसने रखी हुई है यानी कि डिपॉजिट कराई हुई है ये अमाउंट बैंक में, और जिसका उसको प्रॉफिट मिलता है, ये अमाउंट किसको ट्रांसफर कर देता है, अपनी वाइफ को। ठीक है, जब हस्बैंड अपनी वाइफ को ये जो बैंक में उसने अमाउंट रखाई हुई है जिसका उसको प्रॉफिट मिलता है वाइफ को ट्रांसफर कर देता है, तो जब अब ये जो प्रॉफिट उसको मिलता है बैंक की तरफ से ये भी वाइफ को ट्रांसफर हो जाएगा। इस पॉइंट का ये मतलब है। ठीक है, दिस ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर क्या है कि लैंड के साथ वो सारी चीजें, वो तमाम चीजें जो उसके परमानेंट यूज के लिए अटैच है वो भी किसको ट्रांसफर हो जाएंगी, ट्रांसफरी को ट्रांसफर हो जाएंगी। जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो वो ट्रांसफरी के पास चली जाएंगी, ऑनरशिप ट्रांसफरी के पास चली जाएगी। जो मशीनरी अटैच टू द अर्थ है वो भी, ऐसी तमाम चीजें जो जमीन के साथ मशीनरी मूवेबल मशीनरी अटैच है वो सारी क्या चली जाएगी, वो भी ट्रांसफरी के पास चली जाएगी जब ट्रांसफर होगा। और डेट वगैरह कर्ज वगैरह की सूरत में भी जो है ट्रांसफरी के पास ये डेट और अदर एक्शनेबल क्लेम भी, व्हेन द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर डेट और अदर एक्शनेबल क्लेम इज ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी। ठीक है, और मनी और अदर प्रॉपर्टी यील्डिंग इनकम ये भी जो है ना ट्रांसफरी को ट्रांसफर हो जाएगी जब प्रॉपर्टी सेल आउट की जाएगी। दिस वॉज ऑल अबाउट आर्टिकल 8 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।